मदीना बिल्डिंग का दौरा करते थे निजाम? नहीं, अब इफ्तिदा को आए थे, हुसैन जाबिद के साथ गोलहाल का इफ्तिदा किए थे। इमारत की हालत भी खस्ता हो रही है, जगह जगह से प्लास्टर टूट अल्लाह रहा का है। करम है और 50 साल भी इसको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस जमाने के जो मटेरियल थे इस जमाने से अलग थे। क्या आप जानते हैं कि मदीना बिल्डिंग से हासिल शुदा किराया सफर हज और फलाह के लिए भी इस्तेमाल होता था? आज के दक्कन डायरीज के इस प्रोग्राम में मदीना बिल्डिंग की उस तारीख को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। हैदराबाद के कदीम शहर में चार मीनार से चंद कदम के फासले पर वाक़े मदीना बिल्डिंग सिर्फ एक बाजार या तारीखी इमारत नहीं, बल्कि एक मुनफरिद फलाही मंसूबे की अलामत है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। इस इमारत की तामीर 1930 और 1931 के दरमियान 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दौर में मुकम्मल हुई। इस मंसूबे की सरपरस्ती मारूफ ताजिर और मुखय्यर शख्सियत खान बहादुर अहमद अलाउद्दीन और उनके खानदान ने की, जबकि इसकी आमदनी को एक वक्फ के तौर पर मखसूस किया गया। इस इमारत का नाम मदीना इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मकसद मदीना मुनव्वरा के ज़रूरतमंद बाशिंदों की माली मदद करना था। मदीना बिल्डिंग के बारे में आप बताएं कि क्या तारीख है इसकी और आपको क्या पता है? हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अलाउद्दीन वाले ये बिल्डिंग को तैयार किए थे जी। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हो गया उस वक्त इसके मीनार बन रहे थे। ये इमारत है, ये दुकानें थी, किराया हाँ, आता तो था, ये तो वो जो- किराया भेजा जाता था वो जो है मदीना शरीफ को जाता था, सब इनके रिलेटिव में जो है बंटवारा हो रहा है, जबकि अरब पे अल्लाह का करम हो गया। उस जमाने में हैदराबाद रियासत माशी तौर पर इंतहाई मजबूत थी, जबकि हिजाज का इलाका आज की तरह खुशहाल नहीं था। चुनांचा इस इमारत की दुकानों और रिहायशी हिस्सों से हासिल होने वाला किराया मदीना मुनव्वरा भेजा जाता था ताकि वहाँ के गरीब खानदानों की कफालत की जा सके। ये सिर्फ एक तिजारती मंसूबा नहीं था, बल्कि सरहदों से बालातर इस्लामी फलाह व खैरात की एक मुनफरिद मिसाल थी। इसी वजह से मदीना बिल्डिंग को एक वक्फ जायदाद के तौर पर कायम किया गया। इस इमारत का एक और मकसद हज के सफर से भी जुड़ा हुआ था। तारीखी हवालों के मुताबिक ये वक्फ उन खिदमात के लिए भी इस्तेमाल होता था जो हुज्जाज किराम और हरमैन शरीफैन से मुतल्लिक फलाही सरगर्मियों में माविन साबित हों। इसी निस्बत से बाज़ तारीखी हवालों में इसे हुज्जाज की खिदमत के लिए कायम करदा वक्फ भी करार दिया गया है। और कुछ आप इसके बारे में कुछ तारीख इसके बारे में क्या, इसका किराया आता है। अलाउद्दीन साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके भाई भी, बाकी जो इनके भतीजे और जो बेटे हैं ये सब बिल्डिंग का किराया लेते हैं। अच्छा। और जो है आपस में बंटवारा कर लेते हैं। आपके दौर में तो बड़ा इसका और रौनक रहा होगा। निजाम बादशाह जाते थे, निजाम सरकार जाते थे मक्का मस्जिद को वालिद की मज़ार पे सलाम करने। अच्छा। फिर वापिस आते थे, जब ना ये झाड़ थे ना ऐसा जो है डिवाइडर था, कुछ नहीं था और सब सुकून था जी। बहुत जब जो है एक नाका अरबों का होता था, एक नाका जो है अंग्रेजों का होता था वो जमाने में। ऐसा ये बात वाज़ेह रहे कि इमारत खुद हुज्जाज की रहायशगाह नहीं थी, बल्कि उसकी आमदनी हज और मदीना से मुतल्लिक चैरिटी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वक्त गुजरने के साथ मदीना बिल्डिंग हैदराबाद के सबसे बड़े तिजारती मराकज़ में तब्दील हो गई। यहाँ तकरीबन 200 दुकानें और 100 से ज़ायद रहायशी फ्लैट्स कायम किए गए, जबकि बाद के बरसों में इस पूरे कॉम्प्लेक्स और मुल्हिका जायदादों में सैकड़ों कारोबारी इदारे वजूद में आए। मदीना मार्केट जल्द ही कपड़ों, साड़ियों, शादी के मलबूसात और रिवायती लिबास की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होने लगी। यहाँ से तैयार होने वाले मलबूसात
न सिर्फ तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों बल्कि मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भेजे जाते रहे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। दिन हो या रात खरीदारों का ऐसा हुजूम होता है कि चलने के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। इसी इमारत में 1947 में मदीना होटल का आगाज हुआ, जो आज भी हैदराबाद की कदीम तरीन और मशहूर रिवायती होटलों में शुमार होता है। इसकी निहारी, बिरयानी, पाए और ख़ास तौर पर रमज़ान में पेश किया जाने वाला हलीम दुनिया भर से आने वाले सयाहों और मुकामी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मदीना बिल्डिंग अपनी खूबसूरत इंडो सैनिक तर्ज तामीर के लिए भी मशहूर है। इसकी मेहराबी राहदारियाँ, मुतवाज़िन डिज़ाइन और तारीखी नक्शो निगार आज भी निज़ाम दौर की तामीराती महारत की याद दिलाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज ये अजीम विरसा शदीद खस्ताहाली का शिकार है। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो जाता है, छतों से पानी टपकता है, जबकि कई मुकामात पर खुदरो पौधे दीवारों में उगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर मानसून में लाखों रुपए मालियत का कपड़ा खराब हो जाता है और कई बरसों से मुनासिब मरम्मत नहीं हुई। इस विरसा से वाबस्ता कारकुनों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इस तारीखी इमारत की फौरी साइंसी बुनियादों पर मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताकि हैदराबाद की ये अनमोल पहचान आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह सके। मदीना बिल्डिंग की ये इमारत ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख की यादगार है। तभी तो कहते हैं यहाँ बाजार भी आबाद, इबादत की सदा भी, मदीना ने बख्शा है इसे हुस्न अदा भी। मदीना बिल्डिंग हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तान। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।